तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, ये वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार देखा, जिसमें हमने चार ऐसी सिचुएशन देखी जिसमें और परक्विजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे देखा। तो चार सिचुएशन थी। पहली वाली सिचुएशन कौन सी थी? पहली वाली सिचुएशन कि कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर और मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। अब देखिए, जब जब भी क्वेश्चन में कार वाली परक्विजिट आई तो आपको तीन सवाल पूछने हैं, मतलब क्वेश्चन को पूछने हैं तीन वाले सवाल। सबसे पहला वाला सवाल पूछना है, कार इज ओन बाय, कार किसकी है। सेकंड, हु इज मेंटेनिंग कार, हु मेंटेन्स कार। और नंबर थर्ड क्वेश्चन पूछना है, यूज ऑफ कार क्या है, यूज ऑफ कार। अब ये वाले पॉइंट को मैं तुमको सिंपल तरीके से इस क्लास में समझाऊंगा, है ना। वैसे तो हमने इनकम टैक्स के हिसाब से देख लिया था, लेकिन देखिए अब आप लोग सभी लोग कॉलेज जाते होंगे, यूनिवर्सिटी, जो भी मतलब आपका जो भी कॉलेज है उसमें जाते होंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी कि सपोज मान लीजिए आपके पास एक बाइक है और आपका दोस्त आपसे कभी कभी बाइक मांगता है कि यार तेरी बाइक की चाबी दे दे, मुझे यहाँ पे जाना है। अब वैसी सिचुएशन में मुझे बोलो, बाइक में पेट्रोल किसका था? आपका था। और जो भी बाइक यूज करने से जो भी डिप्रिसिएशन हो रहा है, वो डिप्रिसिएशन का नुकसान भी किसे उठाना पड़ रहा है? आप ही को उठाना पड़ रहा है। आपका दोस्त तो उसमें पेट्रोल डालने वाला नहीं है ना। अब देना पड़ता है ऐसे ऐसी सिचुएशन में, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या नुकसान हो रहा है, मतलब बाइक का मेंटेनेंस भी आप ही कर रहे हो, और बाइक यूज करने के बाद जो भी डिप्रिसिएशन हो रहा है बाइक का, है ना, जो भी नुकसान हो रहा है बाइक का, वो भी आपका हो रहा है यहाँ पे। बराबर है कि नहीं? और दोस्त ने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया था, उसके पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन यहाँ पे परक्विजिट मानी जाएगी। और अगर जो बाइक आपसे लेके गया आपका दोस्त, मान लीजिए आप ही के काम के लिए चला गया, आपने उसको चाबी दे दी और बोल दिया कि जा भाई ये सामान लेके आ जा, मेरे घर में थोड़ा फंक्शन है, मेरी हेल्प कर दे। तो आपकी बाइक लेके वो चला गया और जो भी आपका सामान था वो ला लिया। मुझे बोलिए, सामान लाने के लिए उसको आपने भेजा था, काम किसका था? आपका था। तो उसमें उसका कुछ बेनिफिट हुआ क्या? आपके दोस्त का कुछ बेनिफिट हुआ क्या? नहीं। जो भी बाइक वो लेके चला गया था वो आपके लिए आपके लिए ही आपका काम करने के लिए लेके चला गया था। तो यहाँ पे उसमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। और अगर दोनों पर्पज के लिए, मतलब आपका भी काम हो रहा है और उसका भी काम हो रहा है, ऐसे दो पर्पज के लिए कार या फिर आपकी बाइक लेके जा रहा है आपका दोस्त, तो यहाँ पे 1800 और 2400 पर मंथ के हिसाब से। अब कार या फिर आपकी बाइक कौन सी कैपेसिटी की है, अगर बड़ी कैपेसिटी वाली कार है तो उसे ज्यादा पेट्रोल लगता है, छोटी कैपेसिटी वाली कार है तो उसे कम पेट्रोल लगता है ना। तो यहाँ पे 1800 और 2400 पर मंथ के हिसाब से क्या बोला जाएगा, ये टैक्सेबल माना जाएगा। और किसको टैक्सेबल हो जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वाली डेफिनेशन हम बाद में पढ़ लेंगे। सेकंड सिचुएशन, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है। मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। देखिए सेकंड सिचुएशन में, देखिए सेकंड सिचुएशन में क्या है कि मान लीजिए बाइक किसकी है? आपकी है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो आप लोग दोस्त को बोलते हो यार मैं बाइक तो दे दूंगा लेकिन पेट्रोल तेरे को भरना पड़ेगा इसका। बराबर है ना, मैं पेट्रोल नहीं डालने वाला, मेरे पास पैसा नहीं है पेट्रोल डालने के लिए, मेरे पापा ने बस मुझे इतना इतना पैसा दिया है, उसमें इतना पेट्रोल आता है, मुझे जाने आने के लिए पेट्रोल लगता है, तो बाइक लेके जा, लेकिन पेट्रोल तो खुद से उसमें भर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या नुकसान हुआ? आपका सिर्फ नुकसान हुआ डिप्रिसिएशन का। मतलब पेट्रोल तो भर देगा दोस्त, लेकिन बाइक यूज करने से आपका जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वो तो आप ही को उठाना पड़ रहा है। और जो आपको उठाना पड़ रहा है वो उसका बेनिफिट है, आपका नुकसान है। देखिए हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हमें एक बात जरूर जाननी चाहिए कि किसी का नुकसान, यहां पे लिख देता हूं मैं, किसी का नुकसान दूसरे का बेनिफिट होता है। क्या होता है? दूसरे का बेनिफिट, मतलब आपका नुकसान किसी दूसरे का बेनिफिट होता है ना। किसी को लॉस होगा तभी ना किसी को प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल को आप ध्यान में रख के चलिए।
यहाँ पे सेम प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए। डिप्रिसिएशन आपका चला जा रहा है, मतलब आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपके दोस्त को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है ना। उसकी बाइक नहीं है, पेट्रोल डाल के वो खूब एंजॉय कर रहा है, बस पेट्रोल डाल दो, गाड़ी में पेट्रोल भर दो, और जहां पे घूमना है वहां पे घूम लो। नई बाइक लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो नई बाइक लेता है तो उसको कॉस्ट ऑफ, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन भी हो जाएगा, है ना। राइट। और अगर बोथ पर्पज के लिए होता है तो 600 900, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। थर्ड सिचुएशन में कार भी एम्प्लॉय की है, मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। मतलब क्या, अब तीसरी सिचुएशन में देखिए, कार किसकी है, कार आपके दोस्त की है, या फिर बाइक जो है वो आपके दोस्त की है ना, दोस्त की है, दोस्त की बाइक है। लेकिन आप उसे क्या बोल रहे हो कि यार तेरी बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, तू काम कर, वो बाइक लेके आ, उसमें पेट्रोल भरने का काम मैं करता हूँ। आया समझ में, पेट्रोल भरने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो कॉस्ट हुआ वो था मेंटेनेंस का कॉस्ट। तो इस तरह से ये सिचुएशन हम यहाँ पे स्टडी किया। और लास्ट वाली सिचुएशन में क्या था, कार भी एम्प्लॉय की है और मेंटेन भी एम्प्लॉय कर रहा है। तो किसी भी पर्पज के लिए, मतलब बाइक आपके दोस्त की है और मेंटेन भी दोस्त ही कर रहा है, उसमें आपका क्या नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसी की बाइक है, उसी की बाइक, वही पेट्रोल उसमें भर रहा है, और जहां चाहे घूम रहा है, घूमने दो उसको, उसके पापा ने लेके दिया उसको बाइक। अब वो किसके काम के लिए यूज कर रहा है, हमें क्या लेना देना है, ऑफिस के काम के लिए कर रहा है, आपके काम के लिए कर रहा है, या फिर किस काम के लिए कर रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये परक्विजिट नहीं है। राइट। तो ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे कार परक्विजिट में थे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। राइट। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे वाला पॉइंट है शोफर और ड्राइवर। ड्राइवर को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में शॉफर बोला जाता है। राइट। अगर देखिए, इफ शॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, चोफर शोफर जो भी है बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो भी होगा वो सही कर लीजिए आप। इफ चोफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, then the salary of chauffeur is a further to be added to the value of per visit। मतलब आपको कंपनी ने कार भी दिया, है ना, कार भी दिया, वो तो कार की परक्विजिट तो हम ऐड कर ही लेंगे ऊपर वाले हिसाब से, है ना, ऊपर वाले रूल्स के हिसाब से चले जाएंगे हम, कार किस लिए यूज हो रही है वगैरह वो सब चीजें देखेंगे। इस कार के साथ साथ आपको ड्राइवर भी दे दिया, ड्राइवर भी दे दिया, और ड्राइवर की सैलरी भी कंपनी ही दे रही है। कौन दे रहा है ड्राइवर की सैलरी, कंपनी दे रही है। तो अगर ड्राइवर की सैलरी कंपनी दे रही है तो यहाँ पे देखिए, इफ शॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड देन द सैलरी ऑफ चॉपर इज further to be added to the value of per visit as computed above. However, if the car is used for both purpose, that is official and purpose personal purpose, then 900 rupees per month के हिसाब से irrespective of higher or lower capacity of car, यहाँ पे higher हो lower हो, is to be taken as a value of chauffeur per visit। मतलब अगर कार बोथ पर्पज के लिए होती है, दोनों पर्पज के लिए होती है, ऑफिस के लिए भी हो रही है और पर्सनल पर्पज के लिए भी हो रही है, और आपको ड्राइवर भी कंपनी ने दे दिया है, तो ड्राइवर की सैलरी, मतलब जो भी परक्विजिट निकलेगी कार की, उसमें ड्राइवर की सैलरी 900 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पकड़ी जाएगी, और ये परक्विजिट है ऐसा माना जाएगा। राइट। और अगर कार सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए दिया, तो जितनी चोपर की सैलरी है जो कंपनी पे कर रही है, उतनी सैलरी यहाँ पे ऐड की जाएगी। राइट। सैलरी ऑफ chauffeur is also sorry further is to be added to the value of perquisite बोला है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन निकल के आती है कि कार किस लिए यूज हो रही है। कार अगर पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है तो हम क्या करेंगे, जितनी कंपनी ने सैलरी दे दी ड्राइवर को, उतनी सैलरी आपकी परक्विजिट में ऐड कर देंगे, आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। और अगर कार दोनों पर्पज के लिए यूज होती है, मतलब ड्राइवर आपका पर्सनल भी है और ऑफिस का भी है, तो 900 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये बहुत कम ऐड किया है, क्योंकि आजकल 900 में कौन ड्राइवर मिलता है। राइट। तो कम टैक्स आपको लग रहा है, सिर्फ 900 के हिसाब से यहाँ पे ऐड की गई है। राइट। तो यहाँ पे एक आपको बेनिफिट है। फिर बाद में, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, अपन एक इलस्ट्रेशन ले लेंगे। हाँ, इलस्ट्रेशन ले लेंगे।
इलस्ट्रेशन समझेंगे। चलो कितना समय बचा है अपने पास? 30 मिनट्स का सेशन होता है, शायद मुझे नहीं लगता ये सेशन में कंप्लीट हो पाएगा। फिर भी मैं, चलो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में ये इसका क्वेश्चन देख लेंगे। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, है ना। यहाँ पे बोला गया, सोनम हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार। देखिए 1.7 लीटर की कार है। अब ये 1.7 लीटर मतलब कौन सी हो गई कार? हाइयर कैपेसिटी, हाइयर कैपेसिटी वाली कार होगी। मैंने बोला था कि क्वेश्चन में तीन चीजें यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। कार किसकी है ना, कार मेंटेन कौन कर रहा है, और कार का यूज क्या है। तीन चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सोनम हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार 1.7 लीटर बाय हिज एम्प्लॉयर विकास लिमिटेड। द कॉस्ट ऑफ द कार टू द एम्प्लॉयर वाज 3,50,000। द कॉस्ट ऑफ द कार टू द एम्प्लॉयर मतलब ये कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है ना। एम्प्लॉयर को कॉस्ट कब लगेगी? जब वो खुद से खरीद लेगा तब कॉस्ट लगेगी, और अगर वो हायर कर रहा है तो रेंट के ऊपर लिया जाएगा, राइट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द कार टू द एम्प्लॉयर वॉज ₹3,50,000 एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इज 30,000 पर एनम। 30,000 रुपए का मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है। कार किसकी है? कंपनी की है। शोफर सैलरी paid by the employer 3,000 rupees per month. Find the value of perquisite for Sonam for the assessment year 2022-23 if the car is used for। यहाँ पे तीन सिचुएशन दिया है कि कार अगर ऑफिस पर्पज के लिए यूज की जाए तो क्या परक्विजिट हो जाएगी, कार अगर पर्सनल पर्पज के लिए यूज की जाए तो क्या परक्विजिट मानी जाएगी, और कार अगर बोथ पर्पज के लिए यूज की जा रही है तो क्या परक्विजिट मानी जाएगी। In case of B and C, employee is being charged 15,000 per annum for such facility। चलो ठीक है। अब तीन सिचुएशन यहाँ पे दिया है और लास्ट सिचुएशन भी यहाँ पे दिया है। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो भी कार की परक्विजिट हमने पढ़ी वो तो समझ में आ गया हम लोगों को, राइट। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए कि अगर मान लीजिए कार की परक्विजिट जैसे हमने देखा 1,20,000, जैसे कि मान लीजिए 1,00,000 रुपीज डिप्रिसिएशन आ गया और 20,000 रुपीज मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो वैसे देखा जाए तो ये 1,20,000 ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी में। लेकिन अगर इस कार के बदले अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ पैसा लेता है ना, आपको भी चार्जेस देने पड़ते हैं कुछ ना कुछ तो वो चार्जेस सिंपली हम उसमें से माइनस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1,20,000 रुपये खर्चा आपकी कंपनी आपके ऊपर कर रही है कार के नाम पे, और आपसे सिर्फ 20,000 रुपये मांगा गया कि भाई 20,000 तो कम से कम तुम भर दो, तो ये 20,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा और आपकी सैलरी में ओनली 1,00,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बोला है कि आपको कार की परक्विजिट मिली है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, आपको 15,000 पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज कर रही है, मतलब आपसे पैसा ले रही है, तो वो माइनस हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से होगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलो कंप्यूटेशन करते हैं इसका, फटाफट कंप्यूटेशन करते हैं। 5 मिनट में कंप्यूटेशन हो जाएगा इसका, है ना। 5 मिनट में कंप्यूटेशन यहाँ पे हो जाएगा। एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। टेबल में सीरियल नंबर का एक कॉलम बना लेते हैं। ये कॉलम बना लेते हैं। सेकंड नंबर ये कॉलम बना लेते हैं, और ये वाला एक कॉलम बना लेते हैं। तीन कॉलम बनाएंगे। कुछ इस तरह से कॉलम बनेंगे।
यहाँ पे ऊपर लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट स्क्रीन शायद तो भी नहीं दिख रहा। चलो इस तरह से अब स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कार इज ओन्ड बाय, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कार किसकी है, एम्प्लॉयर की ही कार है। एंड कार इज मेंटेन्ड। चलो एक ही इसमें कर देते हैं, एक में ही कर देते हैं ये। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, कार इज ओनर ऑब्लिक मेंटेनर बाय एम्प्लॉयर, ऐसा लिख देंगे यहाँ पे। एंड यूज ऑफ कार, यूज ऑफ कार नंबर एक, पर्सनल पर्पज, सॉरी सबसे पहले आएगा ऑफिस पर्पज, ऑफिस पर्पज, पर्सनल पर्पज एंड बोथ पर्पज, राइट, बोथ पर्पज, राइट। अगर ये वाली कार ऑफिस पर्पज के लिए यूज होती है तो यहाँ पे, है ना, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो अगर मैं कार ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, कोई भी मेंटेन करे उसके उसे, तो कोई परक्विजिट नहीं है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं नो परक्विजिट, या फिर नॉट ए परक्विजिट ऐसा लिख दूंगा, राइट। सेकेंड सिचुएशन में अगर मैं पर्सनल पर्पज के लिए कार यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम देख लीजिए, प्रॉब्लम देख लीजिए। सोनम हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार 1.7 liter by his employer. The cost of the car to the employer was 3,50,000 and maintenance cost incurred by the employer rupees 30,000 per annum and chauffeur salary 3,000 rupees per annum। और पर्सनल पर्पज के लिए कार यूज कर रहा हूँ, अगर पर्सनल पर्पज के लिए मैं कार यूज करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार की कैपेसिटी कौन सी है, कार की कैपेसिटी है एक्चुअली 1.7 लीटर, मतलब ये हायर कैपेसिटी वाली कार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर एक, पर्सनल पर्पज के लिए हो रहा है तो मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पे परक्विजिट क्या हो जाएगी, एम प्लस टी हो जाएगी, मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन माना जाएगा। तो मेंटेनेंस कितना है, 30,000, और डिप्रिसिएशन कितना लेंगे हम, डिप्रिसिएशन ले लेंगे, कार की वैल्यू है 3,50,000 तो उसका 10% 35,000 हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली ले लीजिए 35,000, तो 35,000, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 65,000। चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ,
है ना। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे अपन, मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन। वर्किंग नोट निकाल लो, तो वर्किंग नोट नंबर 1, यम प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा 30,000 और डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% इज इक्वल टू 35,000। टोटल कितना हो जाएगा 65,000, राइट। प्लस इसमें क्या करेंगे, शोफर की सैलरी में ऐड कर देंगे। सेकंड नंबर, ऐड ड्राइवर्स सैलरी, है ना, ऐड ड्राइवर्स सैलरी। अगर फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो पूरा ड्राइवर का सैलरी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 36,000, ये ऐड कर देंगे, इसे जोड़ देंगे, टोटल वैल्यू को जोड़ देंगे हम यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट, या फिर यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे टोटल लिख देंगे, टोटल। तो 65,000 प्लस 36,000 कितना हो जाता है, 65,000 प्लस 36,000 हो जाएगा 1,01,000। अच्छा, एम्प्लॉय से कुछ लिया था क्या, अगर जो एम्प्लॉय से कुछ लिया है ना, इसके बदले अगर एम्प्लॉय से कुछ लिया तो उसे ऐड करेंगे क्या, यस, उसे लेस करेंगे, सॉरी। यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ बी एंड सी, मतलब पर्सनल पर्पज और बोथ पर्पज वाली सिचुएशन में, एम्प्लॉय इज बीइंग चार्ज 15,000 पर एनम फॉर सच फैसिलिटी। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे लेस, पॉइंट नंबर थर्ड, लेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना 15,000 का रिकवर कर लिया। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट माइनस 15,000 इक्वल टू 86,000, इसमें हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो नील है। अब चलते हैं बोथ पर्पज के लिए कार यूज किया, बोथ पर्पज के लिए कार यूज करता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हायर कैपेसिटी वाली अगर कार होगी तो 2,400 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2,400 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। तो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2,400 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28,800। ड्राइवर की सैलरी 900 पर मंथ के हिसाब से ऐड की जाएगी, है ना। एक्चुअल नहीं लेंगे अब यहाँ पे। अगर दोनों पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो ड्राइवर दोनों पर्पज के लिए यूज हो रहा है ना, ऑफिस के लिए भी यूज हो रहा है और किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सनल के भी, पर्सनल के लिए भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कम पकड़ेंगे, सिर्फ 900 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पकड़ लेंगे। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना हो जाता है 900 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाएगा 10,800। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये 28,800 प्लस 10,800 इक्वल टू 39,600, ये हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें से 15,000 जो एम्प्लॉय से रिकवर किया है 15,000, ये माइनस हो जाएगा। और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24,600। ये रहा हमारा आंसर। सुकून से ध्यान से इस आंसर को एक बार देख लोगे, वो चार्ट को देख लोगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से हो रहा है और किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया। एक ही टेबल में हमने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया है, राइट। क्रॉस चेक करते हैं अपना आंसर बराबर है क्या। तो पर्सनल
पर्पज के लिए जो कार यूज हो रही थी उसके लिए 86,000 टैक्सेबल वैल्यू निकली, और बोथ पर्पज के लिए किया तो 24,600 निकला। और यहाँ पे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, नील हो गई, क्योंकि ऑफिस पर्पज के लिए अगर कार यूज हो रही है सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे कोई परक्विजिट यहाँ पे नहीं है। तो आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने अलग अलग केस लिया है। तो ये यहाँ पे देखिए पहली वाली केस में नील एज अ कार यूज फॉर ऑफिस पर्पज हो गया। सेकंड वाली सिचुएशन में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी 86,000, देखिए आंसर करेक्ट आ गया। थर्ड सिचुएशन में देखिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट यहाँ पे 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर फैसिलिटी, राइट। तो ये हो गया 3,300 पर मंथ, 39,600। और इसमें से एम्प्लॉय से रिकवर कितना किया, 15,000। यहाँ पे ये रिकवरी का यहाँ पे नहीं दिया इन लोगों ने, हमने रिकवरी का ले लिया यहाँ पे, ठीक है। रिकवरी का क्यों नहीं लिया यहाँ पे, whenever statutory value 1800 or 2400 and 600 or 900 is taken as a taxable value per week, then amount charged from employee, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर स्टैट्यूटरी वैल्यू, अगर जो वैल्यू दिया है वो अगर ले लिया हमने, मतलब बोथ पर्पज के लिए, तो अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। इसको स्टार मार्क करके रख लो दोस्तों, मैंने भी पढ़ा नहीं था, इसको स्टार मार्क करके रख लो। अमाउंट हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो हम हमारा आंसर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, ये गलत हो गया हमारा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। होता है ऐसा कभी कभी। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 39,600, ये बोल रहे कि अगर स्टैट्यूटरी वैल्यू का मतलब क्या है, डिसाइडेड वैल्यू अगर जब भी लेंगे हम, ये 1800 वगैरह ये सब डिसाइडेड किया है गवर्नमेंट ने, अगर ये वाला बोथ पर्पज के लिए होते हैं तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड बोला गया, मतलब एम्प्लॉय से कुछ लिया भी तो भी ये रिकवर नहीं करना है, ऐसा बोला गया है, राइट। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ कार पर विजिट को यहाँ पे स्टडी किया। मुझे लगता है ये इलस्ट्रेशन नंबर 22 आप लोग इसको होमवर्क कर लो एक बार, हम इसे कल सॉल्व कर लेंगे, कल की क्लास में सॉल्व कर देंगे। एक बार इस पर विजिट को अच्छे से देख लो, स्टडी कर लो, समझो, समझने के बाद ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो। अगर हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो कोई भी क्वेश्चन आए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है ना। जब फाइनल क्वेश्चन बनेगा तब ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो तो क्वेश्चन पूरी सैलरी के ऊपर बेस रहेगा, हमें टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट बाय कंसेप्ट यहाँ पे क्लैरिटी रखनी है। आई होप मैंने इस वीडियो में आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दी है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, आप एक बार सॉल्व कर दीजिए। अगर नहीं जमता है तो हम इसे सॉल्व कर देंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। 23 भी शायद इसी के ऊपर है, राइट। 23 24, अच्छा ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। कल मिलते हैं नई परक्विजिट के साथ। कल के सेशन में हम क्या करेंगे, ये छोटी छोटी वाली परक्विजिट है, ये पहले छोटी वाली परक्विजिट कवर कर लेंगे। कल क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम ये वाली एक परक्विजिट कर लेंगे, और छोटी छोटी कुछ परक्विजिट्स है वो भी कल की क्लास में कर लेंगे अपन। तो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई अच्छा लगा, समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। इससे क्या मिलती है, वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है कि भाई हाँ बनाए तो कैसे बनाए। कभी कभी क्या होता है समझ में नहीं आता है तो होता है, हम दोबारा बनाएंगे उसके लिए वीडियोस, राइट। तो रुकते हैं आज की क्लास में, थैंक यू।